हरे कृष्णा। तो हम सब लोग जानते हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का बड़ा ही महत्व है। और पितृपक्ष में जो अभी चल रहा है, इसके अंदर एकादशी अगर आती है तो आती है, और तो बड़ा ही उस तिथि को हम अच्छे से पालन करते हैं तो उसके बड़े ही बेनिफिट है। तो उन चीज़ों का हम श्रवण करेंगे। तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न रहते हैं एकादशी में कि प्रभु जी एकादशी कब रखें, आज रखें, कल रखें। तो अगर हम गलत एकादशी रखते हैं तो उसके हमें बहुत सारे हमें हानि होती है। तो आज इसको हम अच्छे से जानेंगे। तो जब भी आपके पास हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमारे पास दो एकादशी है, हमें कौन सी एकादशी रखनी है, कौन सी एकादशी नहीं रखनी, तब हम इस चीज को बड़ा विशेष ध्यान देंगे। हमारे शास्त्रों में एक प्रमाणिक कथा आती है जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कौन सी एकादशी का व्रत रखना है, कैसे रखना है, क्यों रखना है ना। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जिन लोगों के जीवन में बड़ी परेशानी है, बड़ी विपत्ति आती है, बड़ा कष्ट आ रहा है, कहते हैं हम तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, हम तो अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हम कोई पाप नहीं करते, तब पर भी हमारे जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, हमें बड़े दुख भोगने पड़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। तो इन सब जो भी हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, जो भी परेशानी विपत्ति आ रही है, इसका एक कारण होता है एकादशी व्रत का न रखना। क्यों? बताया गया कि एकादशी व्रत न रखने से भ्रूण हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बालक हत्या और बड़ी बड़े जो पाप है, ये सारे के सारे पाप जो है उस दिन एकादशी के अंदर निवास करते हैं। और जो भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, उन सबको क्या होता है, तो सारे के सारे पाप उन्हें भोगने पड़ते हैं और पापों के फलस्वरूप उनके जीवन में कष्ट आते हैं। ठीक है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि आप कोई व्रत और रखो ना रखो, लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है आपको रखना अनिवार्य है, रखना ही चाहिए। जो नहीं रखेगा उसको क्या होगा कि सारे पाप उसके फ्री फंड में उसके सर पे चढ़ जाएंगे, है ना। और किसके छूट जाएंगे? जिसने एकादशी रखी। इसलिए शास्त्रों में बताया, पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में, स्वयं यशोदा मैया ने एकादशी व्रत का व्रत रखा, रुक्मणी ने एकादशी व्रत रखा, स्वयं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और सारे के सारे जो अन्य जो महाराज जिनका भी वर्णन है, अम्बरीश महाराज इत्यादि का, सब के सब ये क्या करते थे, एकादशी व्रत का पालन करते थे। तो जब कभी दो एकादशी आती है, एक होती है विद्या एकादशी, एक होती है शुद्धा एकादशी। तो बताया गया कि जो 10वीं विद्या एकादशी, ये कभी नहीं रखनी चाहिए। 10वीं विद्या एकादशी कभी नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि अभी होती क्या है 10वीं विद्या एकादशी, जब भी हमारे पास दो तिथियां आती हैं कि दो एकादशी है, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर को देखेंगे तो उसमें कल की एकादशी थी, लेकिन वैष्णव तिथि के अनुसार जो एकादशी है वो कल होगी, है ना। और आज कुछ लोग आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं, लेकिन कुछ व्रत कब रखेंगे? कल। तो 28 तारीख को जो एकादशी है वो मूल एकादशी है, और जो आज है वो 10वीं विद्या एकादशी है। यानी 10वीं विद्या मतलब एकादशी से एक दिन पूर्व, यानी 10वें दिन को 10वीं बोला जाता है। और जो उससे स्पर्श होती है एकादशी, 10वीं विद्या एकादशी, उस एकादशी को हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है? कहते हैं हाँ। तो बताया गया, एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों के काफी ज्यादा किसी बात को लेकर बड़ा घर में लड़ाई हो गई। और ऐसी लड़ाई हो गई कि पति पत्नी ने दोनों ने ही एक दूसरे से बड़ा ऐसे क्रोधित हो गए। पति ने बोल दिया कि आज मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। पत्नी ने बोला अगर मैं बनाऊंगी तो तुम ग्रहण करोगे ना, मैं आज खाना ही नहीं बनाऊंगी। पति पत्नी दोनों में खूब लड़ाई हुई, ना पति ने खाया ना पत्नी ने बनाया। और इस प्रकार क्या हुए कि भूख के कारण और क्रोध के कारण, और क्या हुआ, उनका इसी प्रकार उनका शरीर छूट गया। ये बताया गया, तो दोनों का शरीर छूट गया। दोनों के दोनों अगले जन्म में क्या बने? राजा रानी बने। अब ऐसा क्यों हुआ? दोनों के दोनों ने क्रोधित होकर और क्या किया, भोजन ग्रहण नहीं किया और दोनों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे राजा रानी क्यों बन गए? तो बताया गया उस दिन एकादशी थी। कोई जाने अनजाने में भी एकादशी व्रत रख ले तो भी उसका फल प्राप्त होता है। तो उन्होंने क्या किया,
उनको एकादशी का ऐसा फल प्राप्त हुआ कि दोनों राजा रानी बने, और कोई साधारण नहीं, जो शास्त्रों में आता है रुक्मांगद राजा और उनकी पत्नी संध्यावली। ये रुक्मांगद जो राजा थे, उनकी पत्नी थी संध्यावली। दोनों को याद था कि पूर्व जन्म में हमने एकादशी व्रत रखा था, एकादशी गलती से एकादशी व्रत रखने के कारण हमें ऊपर के लोकों में भी रहने को मिला, और क्या हुआ, हमने हमें देश का राजा भी बने। तो दोनों के दोनों ने सोचा कि जब हम लोगों ने गलती से एकादशी रखी, जब हमारा इतना कल्याण हो गया, तो हम क्या करेंगे, पूरी प्रजा का कल्याण करेंगे। उन्होंने अपने राज्य में पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर उनके राज्य में जो भी रहता है या रहेगा, तो वो क्या करेगा, 8 साल से 80 साल की आयु तक सबको ही एकादशी व्रत रखना अनिवार्य है। अगर कोई एकादशी व्रत नहीं रखेगा तो राजा की तरफ से उसे दंड मिलेगा। कठोर नियम कि एकादशी व्रत रखना ही रखना है, एकादशी के दिन किसी के घर में अन्न नहीं बनेगा। राजा और रानी दोनों, रुक्मांगद राजा और संध्यावली दोनों बड़े ही क्या करते थे, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते थे। ठाकुर जी हमेशा उनकी बड़ी निष्ठा से सेवा करते थे, मंदिर मार्जन करना, उनके लिए भोग इत्यादि बनाना, और निष्ठा से पूरी रात वो क्या करते थे, एकादशी के दिन निर्जला व्रत रख के रात भर जागरण करते थे, भगवान के नाम का जप करते थे। इतनी निष्ठा थी एकादशी में। और जो प्रजा थी वो भी प्रसन्न थी, क्योंकि जब राजा ही ऐसा हो तो प्रजा में हमेशा सुख शांति होती है। अब जो रुक्मांगद राजा थे और संध्यावली थे, उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया धर्मांगद। जो रुक्मांगद राजा और उनकी उनकी जो बेटा हुआ धर्मांगद राजा, वो भी बड़ा ही मातृ पितृ भक्त, जैसे माता पिता बोलते वो वैसे ही करता, और ठाकुर जी की वो भी सेवा किया करता था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ, पूरी प्रजा प्रसन्न, और घर में अच्छी संतान, और राजा रानी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि भक्ति में प्रवेश क्या करते थे, सारे मिलके ठाकुर जी की बड़ी प्रेम से भक्ति करते थे। अब हुआ क्या, जब सब भक्ति कर रहे हैं, सब एकादशी रख रहे हैं, तो होगा क्या, भगवान ने कहा ना कि जो भगवान की भक्ति करेगा, एकादशी व्रत रखेगा, कभी उसका पतन हो सकता है, कभी नहीं। क्या वो कभी नरक जाएगा, कभी नहीं। तो जब इस प्रकार हुआ तो चित्रगुप्त यमराज महाराज के पास गए। यमराज महाराज कि काफी वर्ष हो गया, काफी समय हो गया, और एक भी व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई भी नरक में नहीं आ रहा। तो यमराज जी ने पूछा इसका क्या कारण है कि कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं आ रहा। तो चित्रगुप्त ने बताया यमराज महाराज को कि यमराज जी कि अभी जो पृथ्वी में जो राजा है ना, उनका नाम है रुक्मांगद, और जो राजा है ना वो बड़े ही धर्मनिष्ठ है और बड़े ही ठाकुर जी के बड़े भक्त हैं, और भक्ति के साथ साथ वो क्या करते हैं, बड़ी निष्ठा से एकादशी व्रत का पालन करते हैं। और खुद तो करते ही करते हैं, पूरी प्रजा को, पूरे देश को उन्होंने बोला है कि सबको ही एकादशी करनी है। और पूरे सबके सारे के सारे जो वहाँ के जो नागरिक है, वो राजा का बड़ा सम्मान करते हैं, और सब क्या करते हैं, निष्ठा से एकादशी व्रत का पालन करते हैं। इसलिए एक भी व्यक्ति, कोई भी, सबके सब क्या है, पापों से मुक्त हो गए, और सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। सुनो, है ना। तो एकादशी व्रत रखने से ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है, और कोई नरक में नहीं जा रहा। तो यमराज जी ने जब ये सुना, तो यमराज जी ने बोला चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो यमराज जी चित्रगुप्त तो कहा गए ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने सारी व्यथा बताई कि हमारे नरक में तो कोई नहीं आता, है ना। अब हमारे पास कुछ भी कार्य नहीं करने के लिए, क्यों, क्योंकि जो रुक्मांगद राजा है, उन्होंने क्या किया, अपने पूरे राज्य में सबको, देश में एकादशी व्रत का नियम बनाया, जिसके कारण उनके सारे पाप क्षीण हो गए, एक एक पाप क्षीण हो गए। और जब उनके कोई पाप नहीं है तो कोई भी नरक में नहीं आता। तो ब्रह्मा जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, क्यों, परम पिता है ना, पिताजी प्रसन्न होते हैं। बड़े प्रसन्न हुए कि कोई ऐसा धर्मात्मा, ऐसा राजा है जिसके रहने से एक भी व्यक्ति नरक में नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसे राजा भी हुए हैं हमारे समय में कि जब वो राज्य करते थे तो एक भी व्यक्ति नरक में नहीं गया, एक भी नरकगामी नहीं हुआ। क्यों, सिर्फ और सिर्फ किस कारण कि सब लोग एकादशी व्रत रखते थे। अब जब इस प्रकार हुआ तो ब्रह्मा जी को जब यमराज जी ने और चित्रगुप्त ने इस प्रकार बताया, तो ब्रह्मा जी की इच्छा हुई। तो चित्रगुप्त और यमराज जी के कहने से ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ठीक है, उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया,
बड़ी सुंदरी एक युवती, बड़ी सुंदरी, ब्रह्मा जी है ना सृष्टि करना उनका कार्य है, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्त्री की सृष्टि की जिसका नाम था मोहिनी। और सच में वो मनमोहिनी थी, इतनी सुंदरी मनमोहिनी की जो देख ले वो उसकी ओर आकर्षित हो जाए। और ब्रह्मा जी ने बोला कि जाओ तुम और रुक्मांगद राजा के राज्य में जाओ। और जब वो मोहिनी गई और मोहिनी वन में थी, और राजा उस दिन वहां शिकार करने गया हुआ था वन में। जब राजा रुक्मांगद राजा ने मोहिनी को देखा तो राजा भी मोहित हो गया, और राजा ने बोला कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी। वो इतना प्रभावित हो गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया ना, साधारण तो थी नहीं, और ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते थे। तो जो मोहिनी थी वो बड़ी सुंदरी थी, मोहिनी ने कहा नहीं नहीं मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। रुक्मांगद राजा थे वो परेशान हो गए कि नहीं मुझे कैसे मना कर रही है। वो उसमें बिल्कुल आसक्त हो गए, कह रहे हैं कि नहीं मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। तो मोहिनी ने कहा देखो मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा जो तू शर्त बोलेगी मैं सारी शर्त मांगने को तैयार हूँ। तो मोहिनी ने कहा कि ठीक है राजा, अभी मैं उस शर्त को अभी तो नहीं मांगती, लेकिन हाँ मैं उस शर्त के मुताबिक जो भी मुझे वस्तु चाहिए होगी ना, जो भी मेरी इच्छा है, जो भी मेरी मनोकामना है, आप उसको एक दिन अवश्य पूर्ण करना। तो जब इस प्रकार मोहिनी ने कहा तो रुक्मांगद राजा ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि जो तुम्हारी शर्त है मैं उसे पूर्ण करूंगा। अब मोहिनी को राजा घर ले आया, मोहिनी बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ। पहले के राजा तो कहीं कहीं विवाह कर लेते थे, तो इसलिए संध्यावली को इस प्रकार से कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई। तो अब राजा जो थे वो मोहिनी के साथ ही रहने लगे, मोहिनी से बड़ा प्रेम करने लगे। जब मोहिनी ने देखा कि राजा उन पर बिल्कुल आसक्त हो गए, तो एक दिन मोहिनी ने देखा कि रोज हर दिन हर 15 दिन बाद राजा क्या करता है, नगर में ढिंढोरा पिटवाता है कि कल एकादशी है, कोई भी अन्न ग्रहण मत करना। तो मोहिनी ने कहा राजा, नगरवासी तो चलो अन्न ग्रहण नहीं करते, आप तो राजा हो ना, अरे आप तो कर सकते हो। राजा ने कहा नहीं नहीं, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मोहिनी ने कहा नहीं, अरे आपको इतना बड़ा देश संभालना पड़ता है, आप राजा हो, है ना, और मैं नहीं चाहती आप कमजोर हो जाओ, आप व्रत रखो, इसलिए आज के बाद आप व्रत नहीं रखोगे, आप अन्न खाओ। राजा ने कहा मोहिनी मैं तेरी सारी बात मानूंगा, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। मोहिनी ने कहा राजा आपको याद है आपने मुझे एक वचन दिया था। राजा ने कहा "हाँ, मुझे याद है वचन दिया था, तो तुम वचन के बदले क्या मांगती हो। तो मोहिनी ने कहा कि राजा मैं चाहती हूँ कि आप एकादशी व्रत ना रखो, और एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण करो। जब ऐसी बात सुनी राजा ने तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इसने मांगा भी तो क्या मांगा है, मेरे प्राण मांग ले लेकिन मुझसे एकादशी व्रत रखने को तोड़ने को मत बोल। रोहिणी ने कहा राजा कि जो मैंने मांगा है ना मुझे देना है तो ये दो, नहीं तो पूरे जगत में आपकी क्या होगी, जो ख्याति है वो नष्ट हो जाएगी। सारे जगत में आपने जो वचन दिया है उसका वचन का पालन नहीं किया, और इसलिए आपका जो सत्यनिष्ठता है वो है सारी क्या समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप सोच लो। राजा बड़ा परेशान हो गया क्या करूं। राजा ने कहा नहीं, मैं तुझे त्याग दूंगा लेकिन एकादशी को नहीं त्यागूंगा। तो संध्यावली ने कहा ठीक है फिर मैं इस स्थान को छोड़ के चले जाती हूँ। और संध्यावली जब जाने लगी तो राजा बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि राजा तो बड़ा प्रेम करता था संध्यावली से। और राजा सोच भी रहा है मैंने एक तो वचन भी पूरा नहीं किया, और जो ये है मोहिनी है ये भी जा रही है। अब मोहिनी के जब जाने की खबर आई तो संध्यावली जो थी मोहिनी के पास गई है, और मोहिनी से जाके प्रार्थना की कि तुम क्या करो, रुक जाओ, है ना, तुम रुक जाओ, राजा को छोड़ के मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे वियोग में राजा कहीं प्राण ना त्याग दे। मोहिनी ने कहा देखो मेरी तो शर्त है कि मैं तभी रुकूंगी जब राजा एकादशी व्रत नहीं रखेगा, तभी मैं यहाँ रहूंगी। लेकिन राजा जो है वो बड़े हठी है, उन्होंने क्या किया, छल किया मेरे साथ, वो कोई धर्म निष्ठा उन्होंने का पालन नहीं किया। इसलिए मैं क्या करी हूँ, मैं राजा को छोड़ के जा रही हूँ, और आज के बाद पूरे नगर में राजा की ख्याति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी बोलेंगे कि राजा ने क्या किया, अपने वचन वचन का पालन नहीं किया। अब जो संध्यावली थी वो राजा को बड़ा प्रेम करती थी, उसने कहा कि अगर राजा की निंदा हो गई और राजा की धर्मनिष्ठता पे हानि आएगी तो मैं कैसी पत्नी। उसने कहा कि देखो इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो मैं तुम्हें प्रदान कर सकती हूँ।
तो मोहिनी जो थी उसने बोला अच्छा इसके बदले तुम कुछ भी दे सकते हो। कहते हैं हाँ। कहती है राजा एकादशी व्रत रखेगा लेकिन उसके बदले तुम कुछ भी मांग लो। तो मोहिनी ने बोला एक काम करो, मुझे जो तुम्हारा पुत्र है ना धर्मांगद, उसका गर्दन दे दो, उसकी काट के गर्दन दे दो। क्रोध में बोला। जब इस प्रकार सुना तो संध्यावली के तो उसके भी पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये मांग भी तो क्या रही है, मेरे पुत्र का गला है। इतना शिष्टाचारी पुत्र जो क्या करता है, माता पिता को हमेशा चरणों में पड़ा रहता है, उनका इतना सम्मान करता है, और ऐसे पुत्र से मैं कैसे उसकी गर्दन कटवा दूं। उसने कहा नहीं, आपको अगर राजा या तो एकादशी व्रत रखेगा, एक या तो राजा एकादशी दशी का व्रत तोड़ेगा, या अपने पुत्र का गर्दन काट के मुझे देगा। इन दोनों में से ये दो ऑप्शन मैं दे रही हूँ, तो जो भी करना है जल्दी बताओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अब जो संध्यावली थी वो राजा के पास गई, और राजा के पास जाके उन्होंने बोला राजा कि अगर हमने एकादशी व्रत तोड़ा तो पूरी प्रजा ही क्या करेगी, एकादशी व्रत का पालन नहीं करेगी, क्योंकि जो राजा नहीं करता वो प्रजा भी नहीं करेगी। इसलिए होगा क्या, सब जगह बड़ी इस प्रकार की कुनीति फैलेगी, और सभी लोग बड़े पापगामी होंगे, सब नरकगामी होंगे, और क्या होगा, अपयश फैलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एकादशी व्रत तो रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, निर्णय लिया दोनों ने, हम अपने पुत्र को क्या करें। तो पुत्र को ये बात पता चल गई। पुत्र ने कहा पिताजी आप निष्ठा से एकादशी व्रत रखो, लेकिन मेरी गर्दन काट दो, मैं तैयार हूँ। दोनों माता पिता ने रोते रोते बड़े कष्ट में कि अब क्या करें, या तो एकादशी व्रत तोड़ना पड़ेगा या अपने बच्चे की गर्दन काटनी पड़ेगी, है ना। हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम क्या करेंगे, हम तो बोलेंगे भैया हम तो एकादशी छोड़ देंगे, है ना। लेकिन राजा एकादशी के प्रति कैसी निष्ठा, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, उनकी ये परीक्षा ले रहे हैं। मोहिनी ने बोला जल्दी बताओ, या तो बच्चे की गर्दन काट के दो या एकादशी व्रत रखना छोड़ दो। राजा ने कहा हम एकादशी व्रत रखेंगे, हम तुम्हें अपने पुत्र की गर्दन काट के भेंट करेंगे। राजा ने अपनी तलवार निकाली, वैसी चमचमाती तलवार जैसी निकाली, और तलवार उठा के जैसी प्रहार करने लगे, अभी साक्षात भगवान व नारायण स्वयं भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। बोलो भगवान विष्णु महाराज की जय। जैसे विष्णुदेव वहां पहुंचे, भगवान विष्णु वहां पहुंचे, उन्होंने क्या किया, तलवार को पकड़ ली और बोला कि रुक्मांगद राजा और संध्यावली और पुत्र धर्मांगद, मैं तीनों से अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए। कहते मैं तुम्हारी इस एकादशी निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, है ना। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कभी तुम्हारी जो एकादशी कभी भंग नहीं होगी, और तुम मृत्यु के पश्चात मुझे ही प्राप्त होंगे। यानी भगवान ने अपना धाम प्रदान कर दिया ऐसी एकादशी के प्रति निष्ठा देख के। अब जो संत मोहिनी थी वो भी भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान मैं तो, आप भगवान ने उसको मारने के लिए अस्त्र उठा लिया। तो मोहिनी ने कहा प्रभु मेरी सृष्टि तो ब्रह्मा जी द्वारा हुई है, और मैं ये कार्य करने के लिए विवश थी, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा ये परीक्षा लेने के लिए मैं विवश थी। इसलिए आप क्या करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे मारो मत, है ना। जब मैं आई हूं तो मेरी मेरी भी कुछ बात रखो, मेरी भी रक्षा करो। तो भगवान ने क्या वचन दिया कि ठीक है, जो एकादशी के दिन एकादशी व्रत रखेगा उसके तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो दसवीं विद्या एकादशी के दिन व्रत रखेगा उसके पाप नष्ट नहीं होंगे, और उसका जो फल है, जो उसकी एकादशी का फल है, वो आधा फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वरदान दिया, इस चीज को ध्यान रखना। जो भी दसवीं विद्या एकादशी, जो गलत एकादशी व्रत का पालन करेगा, उसके जो एकादशी के जो भी उसने एकादशी रखी है, उसका सारा आधा फल किसको प्राप्त हो जाएगा, मोहिनी को प्राप्त हो जाएगा, और उसको पाप भी लगेगा। लेकिन जो एकादशी के दिन एकादशी रखेगा, वो सारे पापों से वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसलिए जो दो एकादशी आती हैं, इसलिए हम इंग्लिश कैलेंडर की एकादशी को पालन नहीं करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाया जो कैलेंडर है, या फिर जो अन्य अन्य सिद्धांतों द्वारा बनाए गए कैलेंडर है, उनको हम पालन न करके एकमात्र वैष्णव विधि, जो वैष्णव विधि द्वारा जो बनाया गया है, आचार्यों द्वारा हमें नियुक्त किया गया है, उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो वैष्णव तालिका के अकॉर्डिंग जो एकादशी आएगी उसी का हम पालन करेंगे। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, पापों से मुक्त हो पाएंगे। वरना होगा क्या, हमारी जो भक्ति एकादशी जो भी हम कर रहे हैं उसका फल मोहिनी को प्राप्त हो जाएगा, और हमें उस दिन
जो हम 10वीं विद्या एकादशी रखने का पाप भी हमें लगेगा, क्योंकि जिसके कारण फिर हम क्या होगा, अगले दिन एकादशी को तो हम, जिस दिन हमें एकादशी रखनी होगी उस दिन हम क्या करेंगे, सुबह सुबह उठ के पारण रूप में अन्न खाएंगे और हमारा उस दिन से ही पाप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो बहुत सारे लोगों के प्रश्न उठते थे कि जब 2 एकादशी क्यों आती है और कौन सी रखनी है, तो दो एकादशी इसलिए आती है, एक 10वीं विद्या एकादशी आती है मोहिनी के लिए, और दूसरी जो होती है वो गुरु जो वैष्णव वाली एकादशी होती है। इसलिए हम सब लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लोग जो है ये एकादशी जो शुद्ध एकादशी है उसका पालन करेंगे, विद्या एकादशी का पालन नहीं करेंगे। कुछ लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि जो एकादशी है वो वृद्ध लोग नहीं रखते, या विधवाएं वो रखती हैं, जवान लड़कियां नहीं रखती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी व्रत चाहे वो 5 साल की लड़की हो, लड़का हो, बच्ची हो, बच्चा हो, ये उनको तब से 5 से 8 साल तक के कभी भी उनको रख सकते हैं। और 80 साल तक आयु तक कोई अगर वृद्ध है और 80 या असमर्थ है तो उसको छूट दी गई है शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में। लेकिन 80 साल तक उनको कम से कम एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक है, और वैष्णव विधि के अनुसार, जो वैष्णव विधि के अनुसार ये करते हैं, उनके लिए जो वैष्णव विधि में जो ये इस प्रकार जो कहते हैं ना कि व्रत रखा है तो उसका उद्यापन करना है, तो वैष्णव विधि के लिए नहीं है। बाकी जो जागतिक कामनाओं के लिए रखते हैं वो लोग उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव ने भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्ति प्राप्त करने के लिए जो एकादशी रखते हैं वो उद्यापन कभी नहीं करते हो। ठीक है, उनको उद्यापन की कोई विधि नहीं है ऐसे शास्त्रों में। और हर एकादशी की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। 24 एकादशी जो भी रख लेता है साल में एक बार, है ना, उसको सारे के सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। कहीं कहीं योनियों में, प्रेत योनियों में भी जाने का होगा तो भी उसका वहां से सब कुछ खाता मिट जाता है ना। तो बहुत सारे उसके लाभ हैं। इसलिए हमारे गुरुवर्ग कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, स्वयं भगवान युधिष्ठिर महाराज जी को 24 की 24 एकादशी रखने का प्रावधान बताया। जब भगवान कृष्ण बता रहे हैं, है ना, तो हम भगवान कृष्ण से तो बड़े हैं नहीं। तो भगवान ने जब बोला अर्जुन को ये पांडवों सबसे बड़ी एकादशी पांडव निर्जला एकादशी, यानी जो पांडव भी रखते हैं, है ना, किसके कहने पर, कृष्ण के कहने पर। कृष्ण क्या करते हैं, पांडव से बड़ा प्रेम करते हैं, तो उनको प्रेम में इतने वसीभूत है कि वो किसी प्रकार के जीवन में उनके कष्ट ना आए। इसलिए उन्होंने, भगवान क्या कहते थे उनको, ये आप क्या करो, सब एकादशी व्रत का निष्ठा से पालन करो। भगवान ने एकादशी को पूर्ण शक्ति प्रदान की, एकादशी कृपा करने में सामर्थ है। ठीक है,